की संतान है हम, शेर का रुतबा रखते हैं। अगर हम सब मिल के चले, हवा तो क्या भूगोल को बदलने का दम रखते हैं। और अभी आपके बीच में के दिन जो हमारे पंच सरपंचीज भी हमारी स्पोर्ट में यहाँ निकले हैं, हम उनका बहुत ही धन्यवादी हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि पिछली 22 तारीख से हमारा एक टूल डाउन स्ट्राइक चल रही है पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर, और हमारे ये तकरीबन आज 25-24 दिन हो गए। तो आज तक जो है हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई परमानेंट सलूशन निकालने के लिए ना तो उनकी तरफ से पहल हुई है, और जो भी आदमी आता है वो सिर्फ टाइम मांगता है और परमानेंट सलूशन के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, और उनके लिए देने के लिए कुछ नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ टाइम दे दो। हमें 25 साल हो गए उनको टाइम देते हुए, अभी हमारे पास टाइम बचा नहीं है। हमने बहुत बार कहा है, हम बहुत बार बाइट दे चुके हैं, लेकिन आज तक आपको ये पता होना चाहिए कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के अंदर ह्यूमन वायलेशन जो है, कहते हैं कि हमारा पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन आज भी इस देश के अंदर हमारे लोग जो हैं भूखे प्यासे, और हमारे बच्चे जो हैं पढ़ाइयों के लिए तड़फ रहे हैं, हमारे माँ बाप जो दवाइयों के लिए तड़फ रहे हैं। और ऐसी वायलेशन, ह्यूमन वायलेशन की मुझे ये बताइए कि कौन सी डेफिनेशन है इससे बड़ी, जो मतलब कि ह्यूमन वायलेशन जिस आदमी की 3 पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएं, इससे बड़ी ह्यूमन वायलेशन कौन सी होती है। और मैं इन ऑफिसरों से भी पूछना चाहता हूं कि आप इन लोगों से जोर जबरदस्ती से काम ले रहे हो, आप ये क्यों नहीं कह रहे कि आप हमारे पास स्टाफ नहीं है और इन लोगों का काम करिए, इनके बिना जो है हमारा काम नहीं चल रहा। आप देखो हमारे मैकेनिकल के अंदर 150 स्टेशन है, 31 आदमी टोटली परमानेंट हैं, वो कैसे चला सकते हैं। और हमारे डिवीज़न के अंदर सिविल के अंदर जो है परमानेंट स्टाफ बहुत कम है, और लेकिन फिर भी जो है सप्लाइयाँ जो कहते हैं चलाओ, कैसे चलानी है। मैं आज अपने इस आपके माध्यम से इन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो हमारे पंच सरपंचीज हैं और हमारे जितने PRI मेंबर हैं, BDC DDC और जितने भी स्टेट के अंदर भी सुन रहे हैं, मैं कहता हूं कि आपको ये एक PRI मेंबर बना के इस गवर्नमेंट ने भेजा है कि आप इन लोगों से काम लीजिए। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को कह दो, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, कि अगर इन लोगों को जो है आप पैसे नहीं दोगे, इनका काम नहीं करोगे, जो 25 साल से धक्के खा रहे हैं, और इन लोगों से हम काम कैसे ले सकते हैं। लेकिन जो है पब्लिक है वो इनके सिर चढ़ती है कि हमें पानी दो, हम कैसे पानी दे सकते हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ वाज़ह तौर, ये इन ऑफिसरों से भी पूछें, चाहे जेई से लेकर ऊपर एलजी तक, सेक्रेटरी तक, इनसे पूछें कि आपके पास स्टाफ कितना है, एक स्कीम को रन करने में कितना हमें मैन पावर चाहिए, और एक डिवीज़न को रन करने के लिए कौन कौन से, जैसे एक किसी जो है मैकेनिकल आदमी है उसको टूल की ज़रूरत है हर छोटा बड़ा नट खोलने के लिए, इसी तरह जो है हमारे डिवीज़न के अंदर जो हमारे मैकेनिकल, फिटर, सुपरवाइज़र, लाइनमैन सभी की ज़रूरत है। और ये ऐसा एक हमारा डिवीज़न है जो नशारे के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं है, जो सारा का सारा काम यही वर्कर डेली बेजर काम करते हैं। और मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करता हूं इस एलजी से कि इनका फ़ौरन मसला हल करिए। मीडिया लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप कीमती अपना वक्त निकाल के हमारे बीच आए और हमारी आवाज़ को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। तो सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं PHE एम्प्लॉइज़ यूनाइटेड फ्रंट का एक मेंबर हूं। हमारे साथ 25-25 साल से इतना भेदभाव हो रहा है, इतनी एजिटेशन, दिन ब दिन हम रोडों पे निकलते हैं, और 25 साल में 5-6 बार गवर्नमेंटें चेंज हुई, लेकिन हमारा जो मसला है वो ज्यों का त्यों ठंडे बस्ते में इन्होंने डाल के रखा है। हमने आज दिन तक बहुत बार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलने की बात करी, लेकिन किसी ने हमारी सुध नहीं ली, ना एलजी साहब ने हमारे को मिलने का प्रयास किया। तो ये जो लोग मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ये सभी PHE डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, 50% से 50 ईयर से ऊपर हैं सभी लोग। तो अभी किसी की 2 महीने, किसी की 4 महीने, किसी की 6 महीने सर्विस बची हुई है। 70 महीने का जो पेंडिंग वेजेस है इन लोगों की बची हुई है। रेगुलाइजेशन पॉलिसी का अभी तक नामो निशान नहीं है। और जो हमारे वर्कर जो
जहाँ से जे 31 जून को भी 30 जून को भी रिटायर होकर घर चले गए, लेकिन उनको जो 70 महीने का पेंडिंग बकाया था वो भी नहीं मिला। उनको ऐसे ही रात को घर जाना पड़ा। हम लोगों की बारंबार एलजी प्रशासन से, अपनी गवर्नमेंट इंतज़ामिया से यही अपील है, पुरजोर अपील है। जो सेंटर में बैठे हुए हमारे पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी हैं, उनसे, और रविंदर रैना जी जो जहाँ से लंबेड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए जीत के गए थे, आज भाजपा के प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बारंबार यही अपील है कि आप प्लीज़ डेली विज़र भाइयों का मसला जल्द से जल्द हल करो। नहीं तो आने वाले दिनों में, अभी तक तो हमने टूल डाउन स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब हमने पानी बंद की कॉल की तो बहुत ज़्यादा त्राही मच जाएगी। गाँव के लोग, शहरों के लोग रोडों पे आएंगे। उस वक्त इस गवर्नमेंट इंतज़ामिया को संभालना उनको मुश्किल हो जाएगा।